साथियों नमस्कार। सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो मैं टॉपिक दे रहा हूं, इस टॉपिक को आप लोग देखें, समझें कि आखिर क्या है आज का ये टॉपिक और इस टॉपिक में किन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। थोड़ा अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, ये जो दिया गया है ये झारखंड के प्रमुख किले के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ये झारखंड के प्रमुख किले के बारे में आज मैं बात करूँगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो लंबी बनती है, अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी बनती है तो फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक मैप के माध्यम से आप लोगों को झारखंड की जो किले हैं, राजप्रसाद है, उनके बारे में मैं महत्वपूर्ण वीडियो बना दे रहा हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये 20 मिनट का वीडियो रहेगा और 20 मिनट में आप लोग झारखंड के तमाम किले और राजप्रसाद के बारे में जान जाओगे और एक भी चीज़ को आप भूलोगे भी नहीं। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। चलिए देखिए, ये मैप आपके सामने है और इस मैप को ही आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो कि देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। शुरुआत कहाँ से करेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से करते हैं क्या, यानी कि साहेबगंज तरफ से करते हैं। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि बताने में सुविधा होगा मुझे, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो बात किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो आपके सामने किला दिया गया है ये तेलियागढ़ किला है। आपको पता होगा तेलियागढ़ किला का कितना इम्पोर्टेंस है और इस तेलियागढ़ किला को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस तेलियागढ़ किला को ही बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इस तेलियागढ़ किला का जो निर्माण है ना, ये उस समय के मुगल काल में जो तेली राजा थे उन्होंने कराया था। और इस किले का जो उल्लेख है ना, ये तेलियागढ़ किले का उल्लेख जो है वो आप जान सकते हैं कि पहले इसे हैन सांग ने किया था, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक आए, फिर उसके बाद बुकानन हो गए, फिर कनिंघम हैं। इन लोगों ने इसका वर्णन किया है अपने अपने जो यात्रा वृत्तांत था उस पर इन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे आईने अकबरी का और जहांगीरनामा का तो उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर एक किले के थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है और जिसका संबंध भी जो है ना इसी तेलियागढ़ किले से है। तो हम लोगों ने तेलियागढ़ किले के बारे में जान लिया। अब देखिए, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तेलियागढ़ किले के बाद हम बढ़ते हैं पद्मा किला की ओर। पद्मा किला बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हज़ारीबाग में ये सारे किले उपस्थित हैं, मौजूद हैं। और आइए हम एक एक करके देखते हैं पहले कि क्या है इन किलों की, क्या खुसूसियत है, क्या खासियत है। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्मा किला के बारे में। तो पद्मा किला के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ये हज़ारीबाग में स्थित है और ये NH-33 के किनारे अवस्थित है। कितना दोस्तों? तो 33 NH है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा NH-33 है ना। तो NH-33 के किनारे ये अवस्थित है और इसे राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि अभी वर्तमान में बात करें तो इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, जिसे वर्तमान में हम और आप जिसे क्या बोलते हैं, मेरू कैंप के नाम से इसे जानते हैं। तो ये था पद्मा का किला। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या है, मेरा जुड़ा हुआ है यहाँ पे बादाम का किला। तो ये बादाम का किला जो है ना, ये हज़ारीबाग में स्थित है और इसका निर्माण जो है रामगढ़ के राजा कौन थे? रामगढ़ के राजा उस समय थे हेमंत। ठीक है, याद रहेगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री भी अभी हेमंत सोरेन है। तो इस तरह से हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो इस बादाम का किला का निर्माण जो है 1642 ईस्वी में हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था और उसके अंदर में एक शिव मंदिर का निर्माण भी किया गया था और जिसके अवशेष आज भी विद्यमान मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने हज़ारीबाग के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं बहुत सारे किलों के बारे में। यहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ पे कि पलामू के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि पलामू में आखिर किन किन चीज़ों के बारे में, यहाँ पे ये क्यों पलामू आखिर इतना क्यों फेमस है, किस किस प्रकार के वहाँ पे आखिर किले हैं जिस कारण से इतना वो प्रसिद्ध है। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, विश्रामपुर का किला, रोहिल्लो का किला हो गया, चैनपुर किला हो गया और शाहपुर का किला हो गया। ये सारे किले जो है कहाँ पे हैं? पलामू में हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि विश्रामपुर किला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इस विश्रामपुर का किला जो है ना, वो चेरोवंशी। आप लोग पहले याद रखिएगा कि जितने भी पलामू किले के लोग आएंगे वो ज़्यादातर लोग क्या रहेंगे? तो चेरोवंशी रहेंगे। तो चेरोवंशी शासक जो है राजा तड़वन द्वारा ये कराया गया था किसको? तो विश्रामपुर किले का निर्माण। फिर इस किले के निर्माण के बाद लगभग इस किला का निर्माण करने में लगभग कितना? तो 9 वर्ष लगा था। ठीक है, और फिर इस किले के निर्माण में कहा कि इस किले के पास एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया गया है।
तो ये था विश्रामपुर का किला। अब बात करते हैं अगर रोहिलो का किला, तो रोहिलो का किला जो है ये भी पलामू में है। किस जगह पे? जापला, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे है। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये पलामू आप लोग याद रखिएगा, इसी में है रोहिलो का किला। अब कह रहा है कि इसे किसने बनाया था, तो ये उस समय रोहिलो का जो सरदार था मुजफ्फर खां। तो रोहिलो सरदार, रोहिलो का किला कौन बनाएगा? रोहिलो का सरदार ही बनाएगा। उसका नाम क्या था? मुजफ्फर खां, उसने बनाया था। इस किले की एक विशेषता है कि ये किला कैसा रहता है, तो ये किला जो है त्रिभुजाकार मिलेगा। कैसा मिलेगा साथियों? त्रिभुजाकार ये किला मिलेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या है आगे। आगे है चैनपुर का किला। तो चैनपुर के किले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चैनपुर के किला में क्या है, तो कह रहा है कि इसका निर्माण भी जो कहाँ पे है, ये भी पलामू में है, लेकिन ये किस जगह पे है, तो ये मेदिनीनगर पे। कहाँ पे है? मेदिनीनगर में। अब इस किले का निर्माण जो है किसने किया था, तो उस समय के जो राजा थे पूर्णमल के वंशधरों ने कराया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता क्या मिलती है पता है? जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर चैनपुर का किला जो है किस नदी के तट पर, मतलब कि कौन सा नदी है जिसके तट पर ये अवस्थित है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है कोयल नदी। याद रखिएगा साथियों कि कोयल नदी के तट पर यह स्थित है। और इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण भी किया गया है। तो ये हम लोगों ने चैनपुर के बारे में पढ़ा है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ ये शाहपुर के किले के बारे में। के बाद शाहपुर का किला भी कहाँ पे है, तो ये भी पलामू में ही है। तो शाहपुर का किला कहाँ पे है? पलामू में है। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। कह कि यह भी मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और इसका जो निर्माण है ना, किसने किया था? किसका? शाहपुर किला का निर्माण किसने किया था? तो गोपाल राय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, कौन किए थे? गोपाल राय ने किया था। कब किया था? तो ये किया गया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, 1772 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने पलामू के बारे में काफी अच्छे से स्टडी करा है। देखिए गढ़वा में कोई किला नहीं है, लोहरदगा में भी कोई किला नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं लातेहार के बारे में। लातेहार में बहुत सारे किले होंगे, देखते हैं आखिर क्या है वो किला। ठीक है, ये हिस्सा देखते हैं, लातेहार का ये हिस्सा है। इसमें देखिए दो किले आते हैं। ठीक है ना, दो किलों का निर्माण इसमें किया गया है। और ये एक है पलामू का किला। ठीक है, पलामू किला है। और दूसरा क्या है? दूसरा है नारायणपुर का किला। पलामू का किला क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि पलामू के किले में बहुत सारी विशेषता है। और मैं यहाँ पूरा लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बता दूंगा। ठीक है ना। सबसे पहली बात अगर बात करेंगे तो इस किले का निर्माण जो है ना, वह औरंगा नदी के तट पर किया गया। कहाँ पे किया गया है? औरंगा नदी। या साथियों याद रखिए कहाँ पे याद रखना है, कौन सी नदी है वो, तो वो है औरंगा। ठीक है, औरंगा नदी के तट पे किया गया है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में ही है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका निर्माण जो है चेरोह वंशी शासक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये किताबों में इसका उल्लेख जो है 1619 ईस्वी माना जाता है। किसका? तो पलामू किले का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पलामू किले से अक्सर क्वेश्चन बनता है। और इस पलामू किले में सबसे बड़ी विशेषता तो ये है इस पलामू किले का कि इस पलामू किले में 2 किले हैं। कौन से किले? कितने किले हैं? 2 किले हैं। एक नया किला है और एक पुराना किला है। अगर हम बात करेंगे पुराने किले के बारे में, किसका बात करेंगे? अगर हम बात करेंगे पुराना किला, ठीक है ना, पीके मतलब कि पुराना किला। ठीक है, तो ये बात करेंगे तो ये चेरोवंशी शासक था उस समय का। कौन था? तो प्रताप राय थे। ठीक है ना, चेरोवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। किसका? ना, पुराने किले का निर्माण किया गया था। और वो जो चेरोवंशी शासक थे वह किसके समकालीन थे? तो वह शाहजहां के समकालीन थे। देखिए याद रखिएगा, मतलब कि शाहजहां के बाद कौन आते हैं? औरंगजेब आते हैं। और प्रताप राय के बाद कौन आते हैं? तो उसके बाद जो शख्स आते हैं उन्होंने नए किले का निर्माण किया था। तो अगर हम नए किले का निर्माण की बात करते हैं, किसका? एनके मतलब कि नए किले की बात करते हैं, तो नया किला कौन किए थे? तो वो थे मेदिनी राय। ठीक है साथियों, याद रखना है कौन है? मेदिनी राय ने किया था नए किले का निर्माण। और मेदिनी राय जो थे ना, वह औरंगजेब के समकालीन थे। और अगर बात करेंगे ये प्रताप राय, तो ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये पलामू के किले के बारे में विशेषता ये मानी जाती है कि ये इसमें एक बहुत बुलंद दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। और वो दरवाज़ा जो है 40 बाई 15 मतलब कि बड़ा है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई में है। और जिसे मतलब कि नागपुरी दरवाज़ा के रूप में इसे याद किया जाता है। और जो कह रहा है कि इसमें 3 मतलब कि इस किले में 3 गुंबद वाला एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण जो है 1661 ईस्वी में, कितना में? 1661 ईस्वी में किसने? दाऊद खान ने किया था। किसने किया था? दाऊद खान ने किया था। याद रखना है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और
ये इसमें नागपुरी दरवाज़ा है जो अत्यंत आकर्षक है, भव्य है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो मैंने इतना जानकारी आप लोग को दिया है केवल पलामू किले के बारे में। अब आगे देखते हैं। पलामू किले के साथ साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे नारायणपुर का किला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणपुर का किला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कहाँ पे है, तो नारायणपुर का किला भी लातेहार में है। और ये कह रहा है कि इसका निर्माण भी चेरोवंशीय शासक भागवत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भागवत राय के द्वारा मतलब कराया गया था। वो उस समय वहां पे एक लेखपाल हुआ करते थे भागवत राय का। वो लेखपाल का नाम था क्या? तो नाम था जज दास, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? तो नाम था उसका जज दास, है ना। तो जज दास के द्वारा ये कराया गया था। कब कराया गया था? तो इसका जो निर्माण है ना, वो उस समय के जज दास के द्वारा कराया गया था। और वो कौन थे? मतलब कि भागवत राय के ये लेखपाल थे। तो ये हम लोगों ने पलामू के बारे में भी स्टडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गुमला के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं दौसा के किला के बारे में। दौसा का किला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले मैं इसमें मुख्य फैक्ट्स जो है मैं बता देता हूँ कि दौसे के किले को ही नवरत्नगढ़ महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ये दौसा का किला बोलिए या तो फिर नवरत्नगढ़ महल का बात कीजिए, ये दोनों ही गुमला पे है। और साथ ही साथ दौसे के किले को या तो फिर नवरत्नगढ़ महल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लोग यहाँ पे झारखंड की हम्पी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण भी कब? 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में मतलब कि राजा नागवंशी शासक जो थे दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था। और यह एक 5 मंजिला भवन है, मतलब कि इसमें 5 मंजिलें हैं, ठीक है। 5 लेयर्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो कि कंगारू शैली में बनाया गया। किसमें? कंगारू शैली में, जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दांतेदार परकोटों से बनाया गया। मतलब कि जो दीवार है ना, वह दांत के जैसा दीवार को सजाया गया है। अब इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे हैं। कितना कमरा है? अगर हर मंजिला का बात करें कितना, तो 9 कमरा है, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 मंजिला है और कितने कमरे हैं? प्रत्येक मंजिल पे 9 कमरे हैं, यानी कि 45 कमरे इसमें टोटल हैं। अब कह रहा है वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल मतलब शेष बचे हुए हैं। कितना? 3 मंजिल शेष बचा हुआ है। अब जब 3 मंजिल शेष बचा हुआ है तो प्रत्येक मंजिल पे कितने हैं? 9 कमरे हैं। तो 3 मंजिल है मतलब कितना? तो 27 कमरे अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस किले का निर्माण जो है ना, लाहौरी ईंट का बात कर सकते हैं। तो लाहौरी ईंट से इसका प्रयोग किया गया था। और इस किले के अंदर जो है शिव मंदिर, यानी कि एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया है। जो किसने किया था? मतलब कि कपिलनाथ मंदिर जैसे और भी कई सारे मंदिरों का निर्माण इसमें किया गया था। और इस मंदिर को, इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। और इस किले को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये बहुत बहुत भिव्याय क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किसका बात किया? हम लोगों ने बात किया यहाँ पे दौसा किला, नवरत्नगढ़ किले के बारे में। अब बात करते हैं पालकोट के बारे में। पालकोट तो पता ही होगा आप लोग। पालकोट गुमला मतलब कि बहुत सारा ट्रिक है, उस ट्रिक से भी आप लोग याद कीजिएगा। तो पालकोट कहाँ पे है? तो पालकोट कहाँ पे है? ये गुमला में है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा पालकोट कहाँ पे है? पालकोट है गुमला में। अब इसमें हम बात करते हैं कि पालकोट जो है नागवंशी शासक किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये यदु शाह, आप लोग याद रखिएगा कि नागवंशी शासक यदु शाह के द्वारा बनाया गया था। मतलब कि ये एक्चुअली मतलब कि पालकोट उसकी राजधानी ही थी। और यहीं पे इन्होंने इस महल का निर्माण करा दिया था। किसका? तो पालकोट का राजमहल का निर्माण इन्होंने ही करा दिया था। अब कह रहा है कि ये राजमहल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 23, याद रखिए कितना, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। कि नागफेनी का राजमहल का बात करते हैं। देखिए राजमहल बार बार आ रहा है। इसका मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये साहेबगंज का राजमहल है। राजमहल का मतलब होता है ना, हम लोग जो बोलते हैं कि किंग पैलेस बोलते हैं, बस वही। तो वही किंग पैलेस को ही राजमहल कहा जा रहा है। ये नागफेनी का राजमहल का बात करते हैं। तो ये कह रहा कि पुरातात्विक दृष्टि से इसका निर्माण जो है ना लगभग 1704 ईस्वी माना जाता है। 1704 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये एक अनुमानित तिथि है। और इसके दीवारों पे बहुत सारे अवशिष्ट उल्लेख मिलते हैं। अब जिसमें से पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों का चित्र दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें एक कुत्ते के भी चित्र को उखेरा गया है। मतलब कि उस समय के जो संस्कृति था, कल्चर था, उसको दीवारों में मतलब कि
शो किया गया है। कहाँ पे? तो ये गुमला में था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हम लोगों ने इतना फैक्ट्स जान लिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तिलमी का किला। तिलमी का किला कहाँ है? तो ये संकेत कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है खूंटी में है, ठीक है। कहाँ है तिलमी का किला? तो तिलमी का किला जो है वो खूंटी में है। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से शुरू से आप लोग जानते होंगे कि आखिर तिलमी का किला का क्या इंपॉर्टेंस है। और तिलमी का किला जो है ये खूंटी में है, और ये एकमात्र ऐसा किला है, ठीक है, जो कह रहा कि अकबर नामक एक ठाकुर, मतलब कि नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया था। किसको? तो तिलमी का किला। तो ये कहाँ पे? खूंटी का कर्रा में है। अब आगे देखते हैं, ये भी हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए पश्चिमी सिंहभूम में बहुत सारे किले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बनते हैं क्वेश्चन इससे। तो ये आपको याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम में कितने प्रकार के किले हैं। तो पहले देखते हैं, जैतगढ़ का किला है, पोरहाट का किला है जिसे हम जगन्नाथ किला भी कहते हैं, फिर चक्रधरपुर का राजवाड़ी है, और फिर यहाँ पे किशनगढ़ का किला है। तो एक एक करके हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मज़ा भी आएगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? बात करते हैं जैतगढ़ का किला, ठीक है ना। तो क्या है जैतगढ़ का किला? कह रहा कि ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और ये जो है ना, ये जो किला है ये एक नदी पे बनाया गया है, ठीक है ना। नदी के मतलब कि किनारे बनाया गया है। उस नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है बैतरनी नदी, ठीक है। बैतरनी नदी के तट पे बनाया गया है, और इसका निर्माण जो है पालकोट के नरेश, मतलब कि जो राजा थे उस समय के, काल अर्जुन के समय मतलब कि किया गया था, और काल अर्जुन सिंह ने ही इसका निर्माण किया था। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। अब पोरहाट के किला के बारे में बात करते हैं। पोरहाट का किला की बात कीजिए, या तो फिर जगन्नाथ का किला। तो कह रहा है कि पोरहाट किला या फिर जगन्नाथ किला, तो इन दोनों किलों का बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है, और इसका निर्माण जो है पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं चक्रधरपुर का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? ये भी पश्चिमी सिंहभूम, ये भी पश्चिमी सिंहभूम, और ये भी चक्रधरपुर भी पश्चिमी सिंहभूम में ही है। इस किले का निर्माण जो है ना, राजा अर्जुन सिंह के पुत्र जो नरपति सिंह है उसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। नरपति सिंह के द्वारा किया गया था। अब इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये हाल फिलहाल में कह सकते हैं 1910 से 1920 के आसपास में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कर इसका निर्माण जो है राजमहल की ईंटों से कराया गया था, मतलब राजमहल से ईंट को मंगाया गया था और इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे? गुमला में, ठीक है, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम में। अब कह रहा कि राजा की जो पुत्री है शशांक मंजरी द्वारा इस किले को विक्रय कर दिया गया था, मतलब कि उस समय जब अंग्रेज थे तो शशांक मंजरी ने इस किले को बेच दिया था। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ का किला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किशनगढ़ का किला क्या है? कह रहा ये चाईबासा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, चाईबासा देखिए ये चाईबासा है, चाईबासा का दक्षिणी पश्चिमी भाग मतलब कि इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में ये किला है, ठीक है। चाईबासा का दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये है, और हम इस किले को किशनगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे किशनगढ़ एक खुद जगह है उसी पे। अब इस किले में अवशेष जो है टीले के रूप में मिलते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, और हम लोगों ने लगभग सारे किलों के बारे में बात कर लिया। देखिए और 2-3 किले बचते हैं, आइए उन किलों को भी हम लोग पूरा कर ही देते हैं। तो बात करते हैं पहले यहाँ पे, देखिए रामगढ़ में कुछ किले हैं, उन किलों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रामगढ़ के किले का नाम क्या है? तो रामगढ़ का किला खुद है, खुद रामगढ़ का किला है। कहाँ पे है? ये रामगढ़ में है। इसका निर्माण जो है किसने? तो राजा सबल राय के द्वारा किया गया था, और इसकी बनावट जो है मतलब कि मुगल शैली से प्रभावित है। देखिए यहाँ पे एक और किला जो है वो छोड़ दिया गया है। रामगढ़ में एक और किला है, क्या है? तो गढ़बांध किला। कौन सा है? गढ़बांध किला, आप लोग को पता होगा गढ़बांध किला, ठीक है। तो गढ़बांध किला जो है कहाँ पे है? ये भी रामगढ़ में है, और ये किसने किया था? तो वही जैसे कि मैंने बताया था कि रामगढ़ के जो नरेश थे, क्या नाम था उनका? हेमंत सिंह, तो उन्हीं के द्वारा इसका भी निर्माण किया गया था। गढ़बांध किले का निर्माण 1670 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसमें एक प्रमाण मिलता है कि 1805 ईस्वी में, कब? 1805 में यहाँ पे राजा राम मोहन राय की एक रामगढ़ पर यात्रा हुई थी, जिसका वृत्तांत इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे धनबाद में बहुत सारे किले देखिए दिखाया जा रहा है। धनबाद में बहुत सारे किले हैं, इसमें से देखिए ये पंचकोट का किला है और झरियागढ़ किला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकोट का किला, झरियागढ़ का किला, और साथ ही साथ इसमें कतरासगढ़ का किला भी इसी में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पंचकोट के बारे में। पंचकोट में क्या दिया गया है कि पंचकोट का जो किला है
वह पंचेत पहाड़। पंचेत पहाड़ कहाँ पे है? तो ये पंचेत पहाड़ जो है वो धनबाद में है, और धनबाद में ही इस किले का निर्माण किया गया है। और ये पंचेत पहाड़ी पे है। ऐसा माना जाता है कि इसमें गोवंशी राजा जो थे, गोवंशी, ठीक है, याद रखना साथियों, गोवंशी राजा, उनका नाम क्या था? तो गोमुखी था। गोवंशी राजा का नाम था गोमुखी, उन्होंने कराया था। और इस किले की पट्टिकाओं का निर्माण की तिथि जो है 1600 ईस्वी माना गया। कितना माना गया है? तो 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया, ठीक है, याद रखना है ना। अब यह किला जो है 5 दीवारों यानी कोट मतलब बोलते हैं ना, कितना कोट मारा है, 1 कोट 2 कोट, कोई वाल पुटी करता तो बोलता है ना, तो बोल रहा है कि कितने कोटों, तो 5 कोटों यानी 5 दीवारों से घिरा हुआ है, और इसीलिए इसका नाम जो है पंचकोट पड़ा है, ठीक है। 5 दीवार से मतलब कि इसका दीवार जो है 5 गो है, ठीक है ना, तो 5 दीवारों से घिरा हुआ है। अब आगे बात करते हैं झरियागढ़ का किला। झरियागढ़ का किला भी कहाँ पे है? तो ये भी धनबाद में, झरिया में है, और इसमें झरिया के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब एक बच गया क्या? कतरासगढ़ का किला, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हालांकि देना चाहिए था। तो कतरासगढ़ का किला जो है ना, यहाँ पे बच गया, ठीक है। क्या है? कतरासगढ़ का किला जो है यहाँ पे बच गया है। तो कतरासगढ़ का किला का निर्माण किसने किया था? तो ये भी कहा जा रहा है कि कतरास के शासकों द्वारा किया गया था। और ये बाघमारा प्रखंड, बाघमारा सबको पता होगा, तो बाघमारा प्रखंड धनबाद में है। और बाघमारा प्रखंड के कटनी नदी, कौन सी नदी? कटनी नदी, याद रखना है क्या? कटनी नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है। तो हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं। एक और बच गया है, देखिए ये छूट गया था ना हम लोग का, रातू का किला छूट गया था। कहाँ पे है ये? तो ये रांची में है रातू का किला। और इस किले का जो निर्माण है 1870 में किया गया था। कब किया गया था? 1870 में इस किले का निर्माण किया गया था। और नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव के द्वारा, किनके द्वारा? उदयनाथ सहदेव के द्वारा, ठीक है, किया गया था। और इस किले के निर्माण में अंग्रेजी कंपनी के ठेकेदारों द्वारा किया गया था। अब जिसके कारण कह रहा है कि इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब कि आप कोई अंग्रेज का ठेकेदार था तो भैया वो तो अपना कारीगरी दिखाएगा ना, अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ आर्ट छोड़ेगा, तो उसका जो यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ों को, पूरे झारखंड में जितने भी किले हैं लगभग सारे किलों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, मुझे लगा था कि उतना लंबा वीडियो नहीं बनेगा। अब मैं ये आप लोग को मैंने आप लोग को आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया है। ये झारखंड का जो भी किले हैं और राजप्रसाद हैं उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन अब मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देने वाला हूं, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। आप लोग पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, छूटने का चांस ही नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।